Hi, this is Savita Mishra. Welcome to my YouTube channel Ashikta Education Point. Let's solve example 17 from chapter 3, pair of linear equation in two variables from R.D. Sharma. But before that, if you haven't subscribed my channel yet, then please subscribe it now. Let's start. Let's see what the question is. The question is on selling a tea set at 5% loss and a lemon set at 15% gain. A crockery seller gain rupees 7. If he sells the tea set at 5% gain and a lemon set at 10% gain, rupees 13. Find the actual price of the tea set and the lemon set. तो एक्चुअल प्राइस हमें फाइंड करना है टी सेट का और लेमन सेट का। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है उसे लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ टी सेट एंड द लेमन सेट be x and y respectively. तो यहाँ पर जो ऊपर जो क्वेश्चन दिया है ये दो केस में गिवन है। तो दो केस में से सबसे पहले केस 1 को देखते हैं। केस 1 में क्या है? तो केस 1 में कह रहा है कि अगर हम टी सेट बेचते हैं 5% लॉस पे और एक लेमन सेट है उसको जो है 15% प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो क्या होगा? राइट करेंगे व्हेन टी सेट इज सोल्ड एट 5% लॉस एंड a lemon set sold at 15% gain। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे लॉस टी सेट पर कितना हुआ। तो लॉस ऑन टी सेट हो जाएगा, चूँकि इसमें 5% था तो 5/100 और इसके लिए हमने कॉस्ट प्राइस लिया था x, तो हो जाएगा 5x/100। तो यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं। 5 1 = 5 और ये 20 टाइम पे चला जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा x/20। ठीक है। फिर हम लोग निकालते हैं क्या? गेन किस पे? लेमन सेट पे। तो क्या लिखेंगे? गेन ऑन लेमन सेट। तो लेमन सेट पर था 15% का गेन और हमने इसका प्राइस लिया है y, तो यहाँ पे लिखेंगे 15y/100। तो यहाँ से देखो 15 को काटते हैं, 5 की टेबल से कटेगा, 5 3 जा और 20 जा, तो हो जाएगा 3y/100। ठीक है। अब हमें निकालना है, सॉरी ये गलत हो गया, 3y/20। यस। तो अब हमें निकालना नेट गेन। तो नेट गेन कैसे फाइंड होगा? अगर हम क्या करें कि जो प्रॉफिट है उसमें लॉस को माइनस कर दें तो जो बचेगा वो गेन बचेगा। तो नेट गेन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 3y/20 माइनस x/20। ठीक है। लेकिन हमें क्या दिए गिवन है? हमें गिवन है कि जो नेट गेन है वो कितना है? 7 रुपीज़ है। तो राइट करेंगे बट नेट गेन इज़ ₹7। ठीक है। तो यहाँ से राइट करते हैं x/20 नहीं, राइट करेंगे जो हमारी ऊपर नेट गेन है 3y/20 माइनस x/20। तो 3y/20 माइनस x/20 इक्वल्स टू में 7। अब इसको क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर एलसीएम 20 आ जाएगा, तो ऊपर की वैल्यू भी सेम ही आ जाएगी, इक्वल्स टू में 7 रख देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पे भेजेंगे अगर 20 को, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3y माइनस x इक्वल्स टू में 7 × 20। 3y माइनस x इक्वल्स टू में 140। ठीक है। तो यहाँ से हमें जो है
हम क्या करेंगे, x को प्लस में ले चलते हैं, तो x माइनस 3y और ये हो जाएगा प्लस 140 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अब केस 2 राइट करते हैं। केस 2 में हमें क्या गिवन है, केस 2 में हमें गिवन है कि ही सेल्स द टी सेट एट 5% गेन एंड लेमन सेट एट 10% गेन। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट करेंगे केस 2। व्हेन गेन ऑन टी सेट इक्वल्स टू है 5%, सेट गेन इक्वल्स टू में है 5%, तो 5 अपॉन में 100, किसका, इसका टी शर्ट का प्राइस लिया था x, तो 5x अपॉन में 100 हो गया। ठीक है, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ से फिर हमें 1/20 मिल जाएगा, तो x/20 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग निकालते हैं, गेन निकालेंगे किस पे, लेमन सेट पे। तो राइट करते हैं, एंड गेन ऑन अ लेमन सेट इक्वल्स टू हो जाएगा 10% था, तो 10, कॉस्ट हमने इसकी y ली थी, तो 10y अपॉन में 100, 10y अपॉन में 100। यहाँ से कैंसिल होगा, 10 में 10, 10 10 100, तो हमें मिल जाएगा y अपॉन में 10। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम टोटल गेन की बात करें, क्योंकि दोनों पर गेन ही हुआ है, तो यहाँ से हमें टोटल गेन कितना मिला, दोनों जो वैल्यू है उनको प्लस कर दो, तो टोटल गेन हो जाएगा हमारे पास x/20 प्लस y अपॉन में 10। ठीक है, बट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो टोटल गेन है वो कितना है, वो गेन है 13 रुपीज़ 13। ठीक है, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x अपॉन में 20, x अपॉन में 20 प्लस y अपॉन में 10 इक्वल्स टू में 13। एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 20 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, तो साइड में करके देख लें, वैसे इसका आंसर तो 20 ही आएगा, बट एक बार चेक कर लेते हैं। और राइट किया 20 और 10, 2 की टेबल से गया 10 टाइम 5 टाइम, फिर 2 की टेबल से गया 5 टाइम 5 टाइम, एंड देन 5 की टेबल से, तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। तो x तो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन यहाँ y जो है 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम से, तो 2y आ जाएगा इक्वल्स टू में 13 आया। x प्लस 2y यहीं रखेंगे, और 13 ये नीचे का 20 जो है उधर डिनोमिनेटर वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ से आएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 13 2 ज़ा 26, यानी 260। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो यहाँ से करते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, टू फ्रॉम 1, सॉरी, यहाँ पे हमने लिखा x प्लस 2y इक्वल्स टू में 260 एंड x माइनस 3y इक्वल्स टू में माइनस 140। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस प्लस, सॉरी माइनस, प्लस ही रहेगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आ जाएगा 5y इक्वल्स टू में आ जाएगा 140 गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 400। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी, 5 से डिवाइड करो तो 80 टाइम पे चली जाएगी, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई 80। अब ये जो y की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर देते हैं, हम रखेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से इक्वेशन 1 राइट करते हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू में माइनस 140 है, x एज इट इज़ 3, y की जगह y की वैल्यू 80 इक्वल्स टू में माइनस 140। यहाँ से x आ जाएगा माइनस 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ से 240 आएगा इक्वल्स टू में माइनस 140। यहाँ से x रखेंगे, ये माइनस का 240 इधर प्लस में चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और अगर 240 में से 140 जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 100। तो यानी कि जो हमने टी सेट का जो प्राइस था वो 100 रुपीज़ था, और लेमन सेट का जो प्राइस था वो हमारा था 80 रुपीज़। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन